नमस्कार दोस्तों, बोधि क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाले अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। तो आज हम सीबीएसई क्लास 7 की किताब से ये जो चैप्टर है ना, इसे एक कहानी के जरिए समझेंगे। ये कहानी है दो दोस्तों की, सौम्या और आनंदा। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक खत से। सौम्या ने अपनी दोस्त आनंदा को एक खत लिखा और उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर कौन थे वो हीरो जो हमारे देश के लिए लड़े? क्या कोई आज उन्हें याद भी करता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो होता यह है कि सौम्या के मन में एक सवाल उठता है, एक गहरा सवाल उन सैनिकों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी, पर शायद हम उनके नाम तक नहीं जानते। हुआ यूं कि सौम्या ने भारत की आजादी की लड़ाई और उसके बाद हुए युद्धों के बारे में पढ़ा और बस उसका मन सवालों से भर गया। वो अपनी दोस्त आनंदा को लिखती है कि भाई, ये जो गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने हमारी सरहदों को महफूज रखा, कौन थे वो? क्या हम उन्हें भूल गए? और फिर किस्मत देखिए, सौम्या को अपने इन सभी सवालों का जवाब मिलता है एक स्कूल ट्रिप पर। एक ऐसी यात्रा जो उसे नई दिल्ली की एक बेहद खास जगह पर ले जाती है और उनकी मंजिल थी नेशनल वॉर मेमोरियल। जी हां, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसे फरवरी 2019 में देश को समर्पित किया गया। ये मेमोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक याद है। इस बात की याद कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसके लिए हमारे जवानों ने क्या कुछ कुर्बान किया है। तो चलिए सौम्या के साथ साथ हम भी इस मेमोरियल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो इतना खास है। इसका जो पूरा डिजाइन है ना, वो 4 चक्रों पर आधारित है और हर चक्र का अपना एक गहरा मतलब है। सबसे पहले है अमर चक्र, फिर वीरता चक्र, उसके बाद त्याग चक्र और आखिर में रक्षा चक्र। जो सबसे अंदर का सर्कल है वो है अमर चक्र। यहीं पर वो अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये जो लौ है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे शहीद जवान अमर हैं। उनकी आत्मा, उनका बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। यहाँ पे आजादी के बाद से, मतलब 1947 से लेके आज तक जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, उन सभी के शहीदों को सम्मान दिया गया है। चाहे वो 1962 का चीन के साथ युद्ध हो, 1965 और 71 की पाकिस्तान से जंग हो, या फिर 1999 का कारगिल वॉर। और ये बलिदान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 26,000 से भी ज्यादा। जी हां, इस मेमोरियल की दीवारों पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम लिखे हैं। सोचिए, हर एक नाम के पीछे एक पूरी जिंदगी, एक परिवार और एक कहानी है। बिल्कुल, हर नाम के पीछे हिम्मत और बहादुरी की ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारा देश भी अपने इन वीरों के सम्मान में उन्हें वीरता पुरस्कारों से नवाजता है। इनमें से कुछ बड़े सम्मान हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। और आपको बता दूं, परमवीर चक्र जो है वो युद्ध के समय दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। यहीं पर सौम्या को मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे महान वीरों के बारे में पता चलता है। वो भारत के पहले सैनिक थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी बहादुरी की कहानी वाकई कमाल की है। और फिर इस यात्रा के दौरान एक ऐसा पल आता है जो सौम्या को अंदर तक झकझोर देता है। उसे हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कविता याद आती है, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता बलिदान की भावना को इतने खूबसूरत तरीके से बयां करती है कि बस। वो कविता कुछ इस तरह है: चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला चाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनिक। वाह, क्या पंक्तियां हैं। मतलब एक फूल की भी बस यही इच्छा है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते से होकर हमारे वीर जवान अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने जाते हैं। सौम्या का ये खत और उसके ये अनुभव जब उसकी दोस्त आनंदा तक पहुंचे तो वो भी बहुत इंस्पायर हुई। और पता है, जैसे आनंदा को लगा वैसे ही हम सब भी, जी हां, हम सब भी अपने वीरों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे?
देखिए, हम किसी वॉर मेमोरियल जा सकते हैं या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम नाम की एक मोबाइल ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हीरोज की कहानियां दूसरों को सुना सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम एक ऐसी जिंदगी जिएं जो उनके बलिदान के लायक हो। तो मैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़ता हूं कि आप हमारे वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि कैसे देंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ होगा। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां और चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो बोधि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।